चाहे आपने 5वीं करी है, चाहे आपने 8वीं पास करी, चाहे आपने 10वीं करी, चाहे आपने 12वीं करी है। इन 2025 अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जहाँ की सब क्लास 4A2 कैटेगरी में वर्क वीजा लेना काफी इजी हो गया है और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और काफी ज्यादा जो है वैकेंसीज अभी आई हैं और काफी ज्यादा डेवलपमेंट के काम चल रहे, तो ऑब्वियस है कि वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। जो सबसे ज्यादा जिनमें रिक्वायरमेंट्स है वो है वेयर हाउस, पैकिंग, सुपरमार्केट, स्टोर कीपर, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड ड्राइविंग फील्ड। इन सब कैटेगरी में काफी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है। आप भी कंपनी का ऑफर लेटर लेकर इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। तो आप भी एप्लीकेशन करके 10 से 15 दिन में अपना ऑफर लेटर ले सकते हैं और जिसमें आपको इंटरव्यू देने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर इंटरव्यू देने के लिए नीड पड़ती भी है तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवा दूंगी। तो आप भी 10 से 15 दिनों के अंदर कंपनी का ऑफर लेटर लेके इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं तो किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशंस की नीड होगी और कैसी कंपनी सर्च करके अप्लाई करना होगा, तो इन सब टॉपिक पे आज बात करते हैं। और ये आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस कैसे बन सकता है और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आती रहती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानवी, अमा मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इन 2025 आप कैसे ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा ले सकते हैं, कौन कौन से मेजर जो स्टेप्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट है, हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। जो अभी राइट नाउ वैकेंसीज आई हुई हैं वो है वेयर हाउस, पैकिंग, सुपरमार्केट, स्टोर कीपर, कंस्ट्रक्शन लाइन, ड्राइविंग फील्ड। इन सब कैटेगरी में काफी ज्यादा वैकेंसीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी पैकेज की कि क्या सैलरी पैकेज अभी मिल रही है। और जो सैलरी पैकेज जो अभी पर्सन्स को मिल रही है वो 3 to 4 लाख रुपीज है, क्योंकि अगर पर्सन इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा है तो उसके लिए मैटर करता है सैलरी पैकेज। अगर उनकी सैलरी पैकेज अच्छी होगी तो उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, उनको आगे ग्रोथ करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप आगे जाकर लाइफ में ग्रोथ करते हैं। विदाउट मनी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो पर्सन के लिए मैटर करता है सैलरी पैकेज। जो कंपनी की तरफ से सैलरी पैकेज मिल रही है वो 3 to 4 लाख रुपीज है, और जो मुझे लगता है कि काफी अच्छी सैलरी पैकेज है। कंपनी की तरफ से आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा जो खर्चा है वो कंपनी की तरफ से मिलेगा। दैट मीन्स कि आपका जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है। और इस प्रोसेस के लिए एज क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो एज की एलिजिबिलिटी है 18 to 50 ईयर के पर्सन जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मैटर करता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। जो इंपॉर्टेंट मेजर डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपका CV प्लस कवर लेटर होगा। CV कवर लेटर के थ्रू ही कंपनीज के पास आपकी प्रोफाइल जाती है। कंपनी उसको देखकर जब आपको सिलेक्ट करती है, सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 चीजें प्रोवाइड होती कंपनी से, वो होगा आपका ऑफर लेटर एंड स्पॉन्सर लेटर। कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आएगा, देन ही आप वीजा के लिए एलिजिबल है, देन ही आप अम्बेसी में जाके वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, देन ही आपके अम्बेसी में फाइल लगती है। तो जो आपका वर्क वीजा में सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो होता है आपका ऑफर लेटर एंड स्पॉन्सर लेटर। बट वो ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर कैसे मिलेगा, बहुत से पर्सन के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि कंपनी की तरफ से अप्रूवल लेना क्या इजी है या टफ। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, टफ कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपनी की तरफ से अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे वर्क कीजिए, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशंस में आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशंस होगी, आपके बारे में लिखा होगा। जितनी अट्रैक्टिव आपकी प्रोफाइल होगी उतना ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो आप वर्क कीजिए अपने डॉक्यूमेंटेशंस को बेटर बनाने में। और जॉब एप्लीकेशन के लिए वैकेंसीज होती हैं, उन वैकेंसीज में जाके अप्लाई करना चाहते हैं। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है जी, उसमें से 30 से 40 कंपनी हम सर्च करके रखते हैं हर दिन के अकॉर्डिंग, और उनमें हम पर्सन्स का जॉब एप्लीकेशन करके देते हैं। और वो जो कंपनीज होती है वो सब क्लास 4A2 कैटेगरी के अंडर आती है। दैट मीन्स कि वो स्पॉन्सरशिप वाली कंपनीज होती हैं। और कंपनी को जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन हम डायरेक्ट कंपनी को मेल कर देते हैं, और उनको जिनकी प्रोफाइल अच्छी लगती है वो उनसे कांटेक्ट करके उनको ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर दे दिया। ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आने के बाद पर्सन ने अपना एक मेडिकल और PCC करवाना होता है। मेडिकल, PCC करवाने के बाद उनकी अम्बेसी में फाइल लग जाती है। ये स्टेप करके आप भी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं, कंपनी का ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर ले सकते हैं। बट मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन अट्रैक्टिव रखिए अपना, अच्छे से इसमें प्रोफाइल की प्रेजेंटेशंस मैटर करती है। तो बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस कैसे मेजर रोल प्ले करते हैं, क्यों आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सारा प्रोसेस डिपेंड करता है। बिकॉज आप इंडिया में भी जॉब के लिए जाते हो, ठीक है। सबसे पहले आपका रिज्यूम जाता है, ठीक है जी।
रिज्यूम आपका जाने के बाद वो जो वहाँ के एचआरस होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ये पर्सन एलिजिबल है, देन आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, देन आप वहां पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। तो जब आपकी प्रोफाइल जब कंपनी के पास जाती है, ऑस्ट्रेलियन के जो एचआरस होते हैं वो आपका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उनको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्ट्रांग है, देन वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो क्यों नहीं आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ऑब्वियस करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क कीजिए, उनको अट्रैक्टिव बनाइए और अच्छे से उनको प्रेजेंटेशन कंपनी तक पहुंचाइए। इसके थ्रू ही आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 3 वीजास, ये ऑस्ट्रेलिया का ही वर्क वीजा है और इन पर्सन को बहुत जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स मिल गया था। इनका जो है प्रोसेस टाइम रहा था 20 to 25 डेज और इनकी कंपनी के साथ इंटरव्यू हुई थी। इंटरव्यू के बाद इनका एट अ टाइम इनको 2 वीक के अंदर इनका कंपनी से ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आ गया था और इनको जो है 20 to 25 डेज में अप्रूवल मिल गया था। तो आपके माइंड में होगा कि इनका इतनी जल्दी सिलेक्शन क्यों हुआ, बिकॉज इनकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई थी और इनकी प्रोफाइल भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इन्होंने 12th करी थी और इनको थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस था और इनका जो है जो सिलेक्शन हुआ है वेयर हाउस की कंपनी में हुआ, पैकिंग और सुपरमार्केट की कंपनी में हुआ है। और इन तीनों पर्सन को जो सैलरी पैकेज है 3 to 4 लाख रुपीज मिल रही है और कंपनी की तरफ से इन पर्सन को फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, सारा खर्चा जो है वो कंपनी की तरफ से मिला है। अगर आपके भी मन में ये है कि आपने 8 करी है तो पॉसिबल नहीं है, 10th करी है पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दीजिए, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको जॉब सजेस्ट कर दूंगी। और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करने का, बिकॉज काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं और अब बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो वैकेंसीज फुल हो जाने के बाद हमसे कॉन्टेक्ट करते, कहते मैडम अप्लाई कर दो, तो हम उनकी फाइल्स लेते ही नहीं है, बिकॉज जब वैकेंसीज है उस टाइम अप्लाई करने का बेनिफिट है। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आज ही कॉन्टेक्ट करिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपका एप्लीकेशन हो सकता है, आप करवा सकते हैं। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।